हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि पीछे धमाके हो रहे होते हैं और नायली होंग्यू की फ्लेम और वाली बॉडी को देख के कहता है कि ये लो लेवल फ्लेम बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है ना। ये बुरा नहीं है। और एक पेड़ की डाल पे खड़े होकर होंग्यू से कहता है कि लेकिन तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं हूँ। तो ये सुन के होंग्यू हैरान होकर कहती है कि क्या। फिर देखते हैं कि वहाँ किसी की धमाकेदार एंट्री होती है जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और होंग्यू भी दूर हट जाती है और नायली उसे देख के खुश हो रहा होता है और धुएं में किसी के ब्लैक पंख दिखते हैं। तो अब तुम सभी को पता ही चल गया होगा कि ये कौन आ गया। तो उसको देख के होंग्यू हैरान होके कहती है कि डुआनजियन। जी हाँ, ये अपना डुआनजियन होता है जो एक बड़ी बैडस लुक में गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को लेके आते हुए कहता है कि तुम्हारा असली अपोनेंट मैं हूँ। तो होंग्यू डुआनजियन का ऑरा फील करके परेशान होकर सोचती है कि इसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है और सोचती है कि आखिर लियू जो ने इसके साथ क्या किया है। फिर होंग्यू नायली से कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें शुरू से ही तुम जैसे गद्दार की बात नहीं माननी चाहिए थी। और कहती है कि हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें ऐसे धोखा दिया। तो ये सुन के नायली कहता है कि अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मुझे तुम्हारा एहसानमंद क्यों होना चाहिए, तुम्हें तो बस मुझसे उस बीमारी की रेसिपी चाहिए थी। और कहता है कि अगर तुमने सच में मुझ पर भरोसा किया था तो मेरे दोस्तों को हाउस अरेस्ट में क्यों रखा था तुमने। और कहता है कि वैसे भी मुझे तुमसे कोई खास दुश्मनी नहीं है। और डुआनजियन की तरफ इशारा करके कहता है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो उससे जाके करो जिससे तुम्हारी असली दुश्मनी है। और डुआनजियन गुस्से में देख रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को और जोर से पकड़ के कहता है कि सिकोंग होंग्यू, तुम्हारी फैमिली ने मेरे माँ बाप को मरने पर मजबूर किया और जो बेइज्जती जो दर्द मैंने सहा आज उन सबका हिसाब होगा। और अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि आज मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा फिर उस कमीने बुड्ढे सिकोंगी से हिसाब बराबर करूंगा। और होंग्यू पे अटैक कर देता है तो होंग्यू उसके अटैक को आराम से डॉज करते हुए इस्तेमाल कहती है और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है कि डुआनजियन, तेरी माँ को जरा भी शर्म नहीं थी, उसने दूसरे क्लैन के आदमी को फंसाया था, उसके लिए मौत तो बहुत आसान सजा थी। उस जैसी औरत को तो नंगा करके पूरे क्लैन के सामने घुमाना चाहिए था ताकि सब देख सके। सच में ये होंग्यू तो बहुत कमीनी औरत है यार। तो डुआनजियन पीछे देख के गुस्से में कहता है कि तूने मेरी मदर की इंसल्ट की है, अब तेरी मौत तय है। और होंग्यू अभी भी क्रीपी सी स्माइल करके डुआनजियन को देखती है और डुआनजियन गुस्से में उस पर अटैक कर रहा होता है। तो होंग्यू उसके अटैक से बचते हुए सोचती है कि डुआनजियन ने कभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे बस उसे थोड़ा उकसाना होगा और ये कंट्रोल खो देगा। और मन में हंसते हुए कहती है कि ही तुम इस लेवल के साथ मुझे मारोगे। और डुआनजियन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को घुमा के अटैक करता है और होंग्यू उसे डॉज कर लेती है और उसको डुआनजियन के ऊपर एक ओपनिंग दिखती है तो वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हुए कहती है कि अब तेरा खेल खत्म। फिर हम देखते हैं कि डुआनजियन को होंग्यू के अटैक से एक राउंड तक नहीं आई होती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, बस उसकी थोड़ी साइड फटी होती है। और ये देख के होंग्यू भी चौंक जाती है और सोचती है कि क्या इसी एक राउंड तक नहीं आई। फिर डुआनजियन भी होंग्यू की स्वॉर्ड को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड से होंग्यू पर अटैक करता है। तो होंग्यू डुआनजियन के अटैक से बचने के लिए अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देती है और डुआनजियन के अटैक से झुक के बच जाती है। लेकिन डुआनजियन जोर से अपनी एक किक को होंग्यू में दे मारता है जिससे होंग्यू दूर जाके फेंकती है। और ये देख के नायली भी हैरान होकर कहता है कि वाओ। और सोचता है कि डुआनजियन को पता है कि अभी उसकी ताकत क्या है। उसने जानबूझकर होंग्यू को एक ओपनिंग दी और अपनी बॉडी की ताकत से फाइट खत्म कर दी। और होंग्यू डुआनजियन की एक किक खा के जाके नीचे डली होती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और नायली बताता है कि डुआनजियन को पता है कि उसको अपनी पावर का यूज कैसे करना है, उसने अपनी बॉडी का यूज किया फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए। और डुआनजियन भी उठ के गुस्से में होंग्यू की तरफ आके कहता है कि अब मर जा तुम कमीनी। फिर नायली को कुछ महसूस होता है तो वो बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है कि रुको कोई आ रहा है। और वहाँ 3 लोग आ रहे होते हैं तो उनको देख के नायली अपनी उन 3 नाइफ में से एक नाइफ फ्लेम वाली नाइफ को निकाल के कहता है कि वो 3 प्लेटिनम रैंक वाले बंदे डुआनजियन पर हमला करने आ रहे हैं। और कहता है कि फ्लेम, क्योंकि उस नाइफ का नाम फ्लेम होता है। और उससे उन 3 बंदों में से एक पे अटैक करते हुए कहता है कि डुआनजियन। और डुआनजियन होंग्यू की तरफ जा रहा होता है और उसके पीछे वो 3 बंदे उड़ के आ रहे होते हैं। तो एक बंदा डुआनजियन के पेट में अपना एक जोर से पंच दे मारता है और तभी उसी बंदे में जाके नायली की नाइफ लगती है तो वो बंदा जाके एक पेड़ में चिपक जाता है और डुआनजियन उसके अटैक से जमीन में चिपक जाता है। और नायली की उस नाइफ से वो एक प्लेटिनम रैंक का बंदा वहीं पड़ जाता है और नायली उसके सीने में से अपनी नाइफ को निकालते हुए कहता है कि मेरी अभी की ताकत से मैं सिर्फ एक फ्लेम थ्रोइंग नाइफ को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और उस नाइफ को अपने पास बुला लेता है और इतनी पावर यूज करके नायली को भी दिक्कत हो रही होती है और वो उस नाइफ को अपने हाथ में लेके कहता है कि ये कितनी पावरफुल है, इसकी एक अटैक से एक प्लेटिनम रैंक एक्सपर्ट तुरंत ही मारा गया। और वो बाकी 2 एल्डर्स होंग्यू के पास पहुंच के उसको उठा के पीछे देख के एक एल्डर कहता है कि अभी की सिचुएशन क्या है। तो वो दूसरे एल्डर डरते हुए कहता है कि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है, अभी के लिए हम पीछे हटते हैं। फिर हम देखते हैं कि डुआनजियन जहाँ गिरा होता है वहां से दर्द में खड़े होते हुए उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए होंग्यू से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागने की सोचना भी मत। फिर तभी नायली डुआनजियन के सामने जंप करके आता है और कहता है कि नहीं, उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भी 2 प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट के सामने नहीं टिक पाएंगे। और कहता है कि और
सिकोंगी भी कभी भी यहाँ पहुंच सकता है, तब हमारा बचना नामुमकिन होगा। तो ये सुनकर डुआनजियान भी शांत हो जाता है और वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सिकोंगी वहां आता है, गुस्से में दिखता है कि उसकी एक एल्डर की बॉडी वहां डली होती है। तो उसको देख के गुस्से में अपने एक हाथ से एक पंच को पेड़ में दे मारता है और गुस्से में कहता है कि लीजिए, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता तब तक ये बदला खत्म नहीं होगा। फिर होंगी भी सिकोंगी के पास आती है और कहते हैं कि यो मैजेस्टी, सिर्फ ल्यूजियो ही नहीं है, डुआनजियान भी अब खतरा बन चुका है। तो सिकोंगी कहता है कि डुआनजियान, तो होंगी सीरियस होकर बताती है कि डुआनजियान की फिजिकल स्ट्रेंथ अब प्लेटिनम रैंक एक्सपर्ट जैसी हो चुकी है, मैं भी उसका सीधा अटैक नहीं झेल सकती। और अपने हाथ को देख के कहती है कि यहाँ तक कि मैं भी उसका एक अटैक नहीं झेल पाई। तो ये सुनकर सिकोंगी कुछ सोचता है और कहता है कि हमें वापस जाकर तैयारी करनी होगी, क्योंकि बाकी क्लास इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। और कहता है कि युद्ध की तैयारी करो। फिर नाली जंगल के माउंटेन की एक गुफा में जाता है और कहता है कि सिल्वर विंग फैमिली और बाकी क्लैंस के बीच वॉर शुरू हो चुकी है। और कहता है कि कई फैमिली एक साथ मिलकर सिल्वर विंग फैमिली के ऊपर अटैक करने वाली है, इसलिए उनके पास हमारा पीछा करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो अब घर लौटने का टाइम है। तो उस गुफा के अंदर नाली के फ्रेंड्स होते हैं। तो लुपिया कहता है कि आखिरकार अब हम घर जा रहे हैं, और अपने पिछले टाइम को याद करता है जब वो लोग ब्लैक होर्न शिप को हंट कर रहे थे, तो वो ब्लैक होर्न शिप उसका पीछा कर रही थी। तो उसको याद करके कहता है कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, फिर भी मुझे हर वक्त भागना पड़ता है। तो ये सुनकर नाली और सारे दोस्त शांत हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।